महाभारत की गाथा में कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। कौरव कुरु वंश के राजकुमार थे, जिनका जन्म एक रहस्यमय और चमत्कारिक घटना के रूप में हुआ था। उनके जन्म की कथा धृतराष्ट्र और गांधारी से जुड़ी हुई है, जिसमें भाग्य, श्राप और दैवीय हस्तक्षेप का विशेष महत्व है। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह। हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन वे निःसंतान ही स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका ने नियोग प्रथा के तहत दो पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र अंबिका के गर्भ से और पांडु अंबालिका के गर्भ से। एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राज्य का शासन उनके छोटे भाई पांडु को सौंपा गया। पांडु के वनवास जाने के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के संरक्षक बने। उनका विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जो अपनी पतिव्रता, धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। गांधारी का त्याग और वरदान। जब गांधारी को पता चला कि उनका पति जन्मांध है, तो उन्होंने अपनी आंखों पर सदैव के लिए पट्टी बांध ली, ताकि वे अपने पति के दुख को साझा कर सकें। गांधारी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह 100 पुत्रों की माता बनेगी। कौरवों का जन्म। वरदान मिलने के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। इसी बीच पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये सुनकर गांधारी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पेट पर जोर से प्रहार किया, जिससे उनके गर्भ से एक मांसपिंड निकला। जब महर्षि वेदव्यास को इस घटना का पता चला, तो वे हस्तिनापुर आए। उन्होंने गांधारी के मांसपिंड को देखकर कहा कि यह उनकी तपस्या और शिव के वरदान का परिणाम है। वेदव्यास ने 100 कुंड तैयार करवाए और उनमें घी भरवाया। फिर उन्होंने मांसपिंड को 100 टुकड़ों में बांटकर प्रत्येक कुंड में रखवा दिया और उन पर मंत्रों का प्रयोग किया। कुछ समय बाद उन कुंडों से एक एक करके कौरवों का जन्म हुआ। दुर्योधन का जन्म और अशुभ संकेत। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय अनेक अशुभ संकेत दिखाई दिए। गिद्ध चिल्लाने लगे, आंधी चलने लगी और जंगली जानवर नगर में घुस आए। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि यह बालक कुल का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोह में ऐसा नहीं किया। दुर्योधन के बाद उसके 99 भाइयों का जन्म हुआ, जिनमें दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि प्रमुख थे। इनके अलावा गांधारी को एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम दुश्ला था। युयुत्सु का जन्म। धृतराष्ट्र की एक दासी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम युयुत्सु था। वो कौरवों में सबसे बुद्धिमान और धर्मात्मा था। महाभारत के युद्ध में उसने पांडवों का साथ दिया और युद्ध के बाद हस्तिनापुर का शासक बना। कौरवों का पालन पोषण और दुर्योधन की दुष्टता। कौरवों का पालन पोषण धृतराष्ट्र और गांधारी के स्नेह में हुआ, लेकिन दुर्योधन बचपन से ही अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। वह भीम को हराने के लिए उसे जहर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम बच गए। कौरवों और पांडवों के बीच बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता रही, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। निष्कर्ष। कौरवों के जन्म की कथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो भाग्य, श्राप और मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती है। धृतराष्ट्र के अंधत्व और गांधारी के त्याग ने उनके पुत्रों के भविष्य को प्रभावित किया। दुर्योधन का अधर्मी स्वभाव और धृतराष्ट्र का पुत्र मोही कुरु वंश के विनाश का कारण बना। इस प्रकार कौरवों की उत्पत्ति न केवल एक चमत्कारिक घटना थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की शुरुआत थी, जिसने महाभारत के महायुद्ध को जन्म दिया।